नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। खबरदार, दो राज्यों के बीच में ऐसी लड़ाई भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे ही देश के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर खून खराबा हुआ हो और दोनों राज्य के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हों। उस विवाद को सुलझाने की कोशिश तो हुई, मगर अभी भी मिजोरम और असम की सीमाओं पर तनाव है, बिल्कुल वैसा तनाव जैसा दो देशों की सीमाओं पर होता है। स्थिति यह है कि असम से आने जाने वाले सामान पर रोक लगा दी गई है और इस असर के बाद स्थिति यह है कि मिजोरम में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल की कवरेज के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर गोलीकांड हुआ था और जहां गोलियां अभी भी चलने के लिए तैयार खड़ी हैं और जहां गलियों में इस समय भी दहशत है। पहले सीमा पर खूनी हिंसा, फिर झड़प की तस्वीरों के सहारे आरोपों की बौछार, दिनों दिन बढ़ती हुई तल्खी और आम आदमी पर इस संघर्ष की मार। सिलसिलेवार तरीके से बताया गया, ये असम मिजोरम के बीच जारी जंग के तनाव का असल हाल है, जिसने अब मिजोरम के मुख्यमंत्री को बर्लिन की दीवार का इतिहास याद दिला दिया। ये इतिहास क्या है और मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने इसका जिक्र क्यों किया, इसे जानने के लिए हिंसा के हफ्ते भर बाद दोनों राज्यों की सीमा पर मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। दो राज्यों के बीच 26 जुलाई को शुरू हुआ सीमा विवाद दुश्मनी की हद तक पहुंच गया। पहले असम ने वीडियो जारी कर मिजोरम पुलिस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया और अब मिजोरम ने नए वीडियो के सहारे खुद को सही बताने की कोशिश की। ये वीडियो भी 26 जुलाई का ही है, जिसमें असम पुलिस के जवानों को लाइट मशीन गन के साथ तैनात होने की बात कही जा रही है। इस वीडियो के जरिए मिजोरम सरकार उस एफआईआर को भी सही साबित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसने दावा किया था कि 200 हथियारबंद जवानों ने मिजोरम पुलिस के कैंप पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश की। मैं इस समय आइजॉल में हूं, ठीक मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर। मुख्यमंत्री क्वारंटीन में है, लेकिन फोन पर उनके साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि 24 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार असम सरकार है, क्योंकि असम के 200 पुलिसकर्मी वहां पर आए थे और मिजोरम की पुलिस आउटपोस्ट पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और उसके बाद यह हिंसक झड़प हुई, जिसमें मिजोरम की तरफ से भी 2 लोग घायल हुए। मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने आज तक संवाददाता को बाकायदा सैटेलाइट इमेज के जरिए असम पुलिस की तैनाती की जानकारी दी, तो कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिसमें असम पुलिस के जवानों के हाथ में मशीन गन है। This as well as there are video shots, video films which clearly indicate that showed that Assam police come armed with LMGs and all types of arms. This is the Assam police man pointing the LMG towards Mizoram police. मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि हिंसा के बाद भी असम की ओर से तनाव भड़काने की कोशिश जारी है। Yeah, we have never made any first move. We never send our police to Assam. Assam has also been building up. In fact, you can see through social media that they are mobilizing bulletproof vehicles, which they have deployed at Lailapur and the surrounding areas. असम और मिजोरम दोनों ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि आखिर ये विवाद सुलझेगा कैसे, क्योंकि 5 पुलिस वालों की मौत के बाद असम की ओर लोगों ने कई जगहों पर सीमा पर ब्लॉकेट कर दिया है, जिससे मिजोरम के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पेट्रोल डीजल के लिए भी लोगों को प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ रही है। जो ब्लॉकेड लगे हैं इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। सप्लाई लाइन मिजोरम की असम से होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है और उसका नतीजा ये हुआ है कि मिजोरम में किल्लतें होने लगी। और किल्लतें किस तरह की? आवश्यक वस्तुओं की। आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, हम इस समय आइजॉल से आगे एक पेट्रोल पंप पे हैं, यहां पेट्रोल डीजल की भी किल्लत होने लगी क्योंकि सप्लाई लाइन बंद हो गई है। अब यहां किसी को पेट्रोल डीजल चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर लेकर के आना होगा। सीमा पर इस अघोषित बंदी से मिजोरम के लोग परेशान हैं, क्योंकि त्रिपुरा के रास्ते मिजोरम सामान लाने में लंबा वक्त लगता है। प्रशासन का कहना है कि अगर ये तनाव कुछ दिन और जारी रहा तो खाने पीने के सामान का भी संकट हो जाएगा।
सिर्फ पेट्रोल डीजल की कमी या दूसरी चीज़ों की भी किल्लत? हाँ, दूसरी चीज़, खाना पीना की चीज़ भी है, बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे 306 ही हमारा लाइफलाइन है। इधर से जो सब कुछ आ जाते हैं, अभी तो ये रास्ता बंद है, इसलिए त्रिपुरा की तरफ से आना है, उसमें टाइम लगता है। आजाद भारत में दो राज्यों की सीमा पर ऐसी खूनी घटना पहले कभी नहीं हुई और न ही ऐसे तनाव के हालात बने। आज तक की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस जगह का हाल जाना जो चंद दिन पहले जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। असम मिजोरम की सीमा पर 26 जुलाई को जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मैं इस समय उसी ठीक जगह पर ग्राउंड जीरो पर हूं, दोनों राज्यों की सीमा पर। ये वही बस है जिसमें आपको दिखाई पड़ रही होगी जिसको तोड़ा गया था। यहां पर असम पुलिस, मिजोरम के स्थानीय लोग, मिजोरम पुलिस खड़ी थी, बातचीत हो रही थी। यहां से लेकर के आगे बढ़ते हुए ये पूरा इलाका उन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा था जहां पर पुलिस वाले खड़े थे जब उनके बीच बातचीत हो रही थी। असम पुलिस के लोग थे, उनके अधिकारी थे बड़े, मिजोरम पुलिस के लोग थे, आसपास के गांव के जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच दोनों राज्यों में नो मैंस लैंड जैसे हालात बन गए हैं, जैसे युद्ध के समय दो देशों के बीच होता है। अब दरअसल विवाद ये है कि असम पुलिस का मानना है कि उसकी सीमा यहां तक आती है। आपको ये भी बताएं कि हम जहां खड़े हैं ये वेरिंगटे एरिया है। वेरिंगटे दरअसल जहां मिजोरम की सीमा शुरू होती है ये उनका जिला है। जब आप असम में प्रवेश करते हैं, असम का मानना है कि ये दरअसल उसके लैलापुर जिले का इलाका है। दो राज्य दो जिलों को जोड़ता है। अब हुआ दरअसल ये कि जब यहां पर पुलिस आती है तो असम पुलिस का कहना है कि मिजोरम यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उनके इलाके में वो उसे रोकने आए थे। मिजोरम पुलिस का यह कहना है कि असम पुलिस के लोग यहां पर आते हैं और उन्होंने इस जगहों पर अपनी LMG तैनात की दी थी और इसका वीडियो उन्होंने जारी किया है, दावा करते कि इस बंकर पे और इस बंकर पे जो सैंडबैग के हैं यहां पर असम पुलिस ने LMG तैनात कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की पहले, जो कि मुख्य सचिव ने मेरे साथ इंटरव्यू में यह दावा किया कि सबसे पहले असम पुलिस ने फायर की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जो यहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे मिजोरम के, वो भाग के झाड़ियों की ओर गए, मदद मांगने के लिए गए, यहां वहां जाने लगे और उधर से जो ट्राइबल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी फायरिंग शुरू की। अब असम पुलिस का यह दावा है कि LMG चलाई गई मिजोरम की ओर से, जिसमें 6 पुलिस वाले जो है उनकी जान चली गई। ये खुला इलाका है, फायरिंग हुई, इस बात से इनकार मिजोरम भी नहीं कर रहा है। ऐसे तनाव भरे हालात में केंद्र भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर दोनों राज्यों के बीच शांति बनाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र की इन कोशिशों के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तेवर भी नरम पड़े हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं को जिंदा रखना है। असम मिजोरम सीमा पर जो हुआ वो दोनों राज्यों के लोगों को मंजूर नहीं है। सीमा विवाद को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। उधर मिजोरम के CM जोरामथंगा ने भी लगातार सीमा विवाद को बातचीत के जरिए ही दूर करने की बात की है। All these things should be settled amicably, sitting together on the table. So, which we believe that it was a successful meeting under the Union Home Minister. बातचीत के लिए इस पहल के बीच मिजोरम सरकार ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर दर्ज FIR वापस लेने के संकेत दिए हैं। केंद्र की दखल के बाद अगर दोनों पक्ष बेवजह बयानबाजी से बचते हैं तो जल्द ही सीमा पर शुरू हुए संकट का समाधान मुमकिन होगा। मिजोरम से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।